बस के ड्राइवर हैं और ड्राइवर चला गया तो साहब बस खंती में गिर जाएगी। बिन दूल्हा के बारात लेके जाओगे, वो अगर लेके गए खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा हजरत। अल्लाह पाक सलामत रखे। बंद कर लिए जाओगे अगर बगैर दूल्हा के बारात ले गए तो खाना तो बहुत दूर की बात, उठाई भारी पड़ जाएगी। हाँ तो साहब ड्राइवर और दूल्हा का होना ये जरूरी है। हम सब बाराती हैं। अब ये शादी के अकॉर्डिंग प्रोग्राम है, उसी के मुताल्लिक मुझे चंद बातें बतानी है और बात खत्म कर लेनी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, दुनिया में सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उसके बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से सबसे पहली खातून हज़रत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। ये दुनिया का सबसे पहला जोड़ा है, इन्हीं से नस्ल इंसानी चली है। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी जिनको अबुल बशर कहा जाता है, जिनसे नस्ल इंसानी चली है। सबसे पहली खातून हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको अल्लाह पाक ने बाईं पसली से पैदा किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप ये याद रख लें, सिर्फ मेरी तो 5 मिनट की तमीज़ सुन लीजिए। अगर समझ में नहीं आया आप जा सकते हैं, मगर 5-7 मिनट तक कोई नहीं जाने की कोशिश करेगा। अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर सलाम पढ़ लेंगे, मगर 5-7 मिनट तक इंशाल्लाह कोई नहीं जाएगा। आप ये देख लीजिए, हर एक मर्द औरत का मोहताज और औरत मर्द की मोहताज। ये जब तक एक दूसरे से मिले नहीं, कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। हर एक मर्द अल्लाह अल्लाह वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, हर एक औरत अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इन दोनों का संगम होना, इन दोनों का मिलन होना, अल्लाह अल्लाह, ये तभी इंसान को कंप्लीट करता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये लोगों सुनो, औरतें तुम्हारा लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास है। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द किसका? औरतों का लिबास है। जानते हो लिबास किसे कहते हैं? ये यूनिफॉर्म, ड्रेस, जो कपड़े आप पहनते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? लिबास। यानी ये लिबास है। अल्लाह ने तशबीह दी कुरान करीम में, औरत मर्दों का लिबास और मर्द औरत का लिबास। तो जानते हो इसका मतलब क्या है? लिबास क्यों पहनते हो? लिबास पहनने का मकसद जानते हो? लिबास क्यों पहना जाता है? पहली चीज तो ये है, लिबास इसलिए पहना जाता है ताकि इंसान के जिस्म छुप जाए, ताकि इंसान के जिस्म की क्या हो जाए? पर्दापोशी हो जाए। इसलिए लिबास पहना जाता है ताकि इंसान के अल्लाह अल्लाह, ताकि इंसान की शर्मगाहों की हिफाजत हो जाए, इसलिए लिबास पहना जाता है। अगर इस माने में इस आयत को लें तो मतलब ये होगा, इंसान जिस तरह से लिबास इंसान के बदन को छुपाता है, जिस तरह से लिबास इंसान की शर्मगाह की हिफाजत करता है, ऐसे ही जब तू शादी के बंधन में बन जाए, जब तेरा रिश्ता हो जाए, जब तू रिश्ते अज़वाजी में मुंसलिक हो जाए, फिर तेरी जिंदगी ऐसी होना चाहिए तो अपनी औरत यानी बीबी के लिए बीबी के गुनाहों की आड़ बन जाए, उसके गुनाहों का पर्दा बन जाए और तेरी बीबी तेरे गुनाहों का पर्दा बन जाए। इसीलिए लिबास कहा गया है। अल्लाह अल्लाह। और दूसरा मतलब ये होता है, लिबास पहनते हैं खूबसूरती के लिए, लिबास पहनते हैं ब्यूटी के लिए, लिबास पहनते हैं तजम्मुल के लिए। मैं अच्छा लिबास इसलिए पहनता हूँ खूबसूरत दिखूं। इंसान आज के दौर में अगर आप गौर करें, हर एक इंसान की यही ख्वाहिश, हर एक इंसान की यही तमन्ना कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरी ब्यूटी में इजाफा हो जाए, मेरे देखभाल में इजाफा हो जाए। हर एक इंसान अपने आप को चमकाने में लगा है। मैं ब्लैकबेरी का सूट इसलिए पहनता हूं ताकि बस्ती वाले देखें इससे अच्छा कोई नहीं पहनता है। मैं लीलन का सूट इसलिए पहनता हूं ताकि बस्ती वाले देखें इससे महंगा लिबास कोई नहीं पहनता है। यानी इंसान लिबास पहनता है खूबसूरत बनने के लिए, इंसान लिबास पहनता है तजम्मुल के लिए, हुस्न के लिए, ब्यूटी के लिए, इसलिए लिबास पहना जाता है। आवाज थोड़ी और कम करिएगा, इसकी आवाज थोड़ी और कम करिएगा। मेरा मतलब यह है, मैं एक एक बात आपको बताऊं और आपके जहनों तक मेरी बात पहुंच जाए। लिबास किस लिए पहना जाता है? खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए, अल्लाह अल्लाह, हुस्न के लिए, तजम्मुल के लिए। अल्लाह अल्लाह। हर एक इंसान चाहता है मैं अच्छा दिखूं, बालों में झटके मारता है, कई कई हजार रुपए की डाई लगाता है, कलर करता है, तरह तरह की कटिंग करवाता है, इधर से भी खाली उधर से भी खाली, बीच में छट्टा बनाता है, कोई तरबूज बनवा रहा है, कोई खरबूजा बनवा रहा है, कोई कुत्ता बनवा रहा है, कोई
बिल्ली बनवा रहा है, कोई चीता बनवा रहा है, कोई नौजवान तो अपना नाम भी लिखवाता है, इसलिए कि साहब यूनिक है, नया है। बस्ती में आया तो पता लग जाए गोवा से कमा के आ रहा है, बस्ती में आया है तो पता लग जाए हैदराबाद से आया है, बस्ती में आया है तो पता लग जाए मुंबई के न्यू मॉडर्न एज में पलने वाला ये हमारे गांव का गया था, अब आया है तो वहीं से कुछ ना कुछ लेकर आया है। कोई कहीं से फटी हुई पेन पहन कर आएगा, कोई कुछ ना कुछ नया लुक लेकर आएगा। जानते हो क्यों? इसलिए मेरी ब्यूटी में इजाफा हो, मैं अच्छा दिखूं, मेरा हुस्न अच्छा हो, बाल अच्छे कटे हैं, बालों की खूबसूरती लोग देखें, मेरी ये चश्माने गजाला देखें, कितनी कितनी बड़ी आंखें हैं, मेरा हुस्न देखें, मेरे रुखराना देखें, मेरे कद्दो कामत देखें, मुझे देखिए तो सही कितना अच्छा दिख रहा हो, कितना अच्छा दिख रहा हो, कितना अच्छा दिख रहा हो। मगर याद रखो कपड़े अच्छे पहने हैं गंदे हो जाएंगे। अगर आपका हुस्न है एक दिन खत्म होने वाला है, चाहे कितने भी हसीन हो, चाहे कितना भी जमील हो, मगर जब 40 पार की एज होती है आंखों के नीचे गड्ढे पड़ने हैं। अगर शुगर हो जाए, हार्ट पेशेंट हो जाए, बीपी का मरीज हो जाए तो इंसान 1 साल के अंदर जान पहचान में नहीं आता, इंसान को पहचानना छोड़ दिया जाता। साहब 1 साल पहले तो ये बड़े खूबसूरत थे, बड़े हैंडसम थे, बड़े स्ट्रॉन्ग और तंदुरुस्त थे, अब इनको क्या हो गया? कहेगा हजरत बीमारी ने घेर लिया है, बीमारी ने पकड़ लिया है। ऑल इंडिया से दवाई चलती है, मुरादाबाद से भी दवाई चल रही है, बट रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, बड़ा पैसा उठा दिया है। तो साहब हुस्न खत्म होने वाला है, चाहे कपड़ों का हो, चाहे जिस्म का हो। तो इंसान कोशिश करता है मैं अच्छा दिखूं, मगर मैं कहता हूं इंसान जितनी कोशिश तो अच्छा दिखने की करता है, काश इतनी कोशिश अच्छी बनने की कर ले। और वो कहे जो बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले नहीं देखता भी बरसा दे, बरसाने बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खान आबादी, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। इंसान को सिर्फ यही चाहिए अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, मेरा रहन सहन सब में आला हो, मेरा रहन सहन सब में आला हो। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, ए सहाबा मैं तुम्हें ऐसे लोग बताऊं जो जन्नत में सरदार होंगे, बाबा, जो जन्नत के मालिक होंगे, जिसे चाहेंगे अपने साथ जन्नत में लेके जाएंगे। साहबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? आका ने इरशाद फरमाया दुनिया में रहने वाली एक जमात ऐसी होगी जिनके हालात बड़े परगना होंगे, कपड़े मैले कुचेले पहनेंगे, लोग कहेंगे दीवाने हैं, लोग कहेंगे मस्ताने हैं, लोग कहेंगे गरीब गुरबा हैं, मगर जानते हो उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरसते होंगे। उन्होंने अपने दिल में अपने रसूल का प्यार बसाया होगा, दुनिया में उन्हें कोई नहीं जानेगा मगर जन्नत में वो सरदार होंगे। तो इसकी बुनियाद पर इस्लाम नहीं है, लिबास की बुनियाद पर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। अगर अल्लाह ने दिया पहन सकते हो, पहनने में कोई बुराई नहीं है, मगर नीयत अच्छी हो। क्यों नहीं चाहिए? अगर पहनते इसलिए हो कि मुझसे अच्छा कोई ना पहने, आपने 500 रुपये मीटर का पहना है, दूसरा कोई 50 रुपये मीटर का पहन के आया, क्या इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या औकात है, ये जितने कमाता है इतना तो महीने में उठा देता हूँ, ये तकब्बुर है। और तकब्बुर जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। ऐसा कपड़ा पहनना जायज़ नहीं, आपको जहन्नम में लेके जाएगा। और इसलिए पहनते हो अल्लाह तूने दिया है तो तेरी नेमतों का शुक्र है, तेरी नेमतों का इजहार है। ए अल्लाह तेरी नेमतों का शुक्र है, अच्छी नीयत से पहनोगे सवाब मिलेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का जो दारो मदार है वो नियतों पर है। इंसान को खुद अच्छा होना पड़ेगा, इंसान को खुद अच्छा होना पड़ेगा। आज रोना रो रहा है इंसान, रोना रो रहा है इंसान। क्या फ़लस्तीन के हालात आपने नहीं देखे? रोज देखते नहीं आप, सब सोशल मीडिया यूज करते हैं। ए अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। मुझे बताइए क्या खालिद बिन वलीद आसमान से उतर के आएंगे? क्या टीपू सुल्तान आसमान से उतर के आएंगे? बताइए मुझे।
क्या मोहम्मद बिन कासिम आसमान से उतर के आएंगे? उन्होंने घास खा खा के रोजा इफ्तार किया, घास। और ये कोई तसव्वुरी, ये ख्याली बात नहीं है, ये रियलिटी है। क्या है? ये प्योरिटी है। रोडों पे जो पानी चलता है, कीचड़ का पानी पी पी के अपनी प्यास को बुझाया। हिंद में जिला संभल में बसने वालों, सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, दिल के कानों से सुनो मेरा पैगाम। वो भी मुसलमान घास खा खा के रोजा इफ्तार किया, नालियों का पानी पी पी के प्यास बुझाई। अल्लाह। हमारे लिए अच्छे अच्छे मशरूबात, रूह अफ़ज़ा, जूस, बेइंतहा फ्रूट्स, फिर भी हमसे रोजे नहीं रखे गए, फिर भी हमसे नमाजें नहीं पढ़ी गई। जिन्होंने रमज़ान में पढ़ी, जैसे ईद आई बोले छुट्टी। अब जाके देख लो मस्जिदों के हालात, फजर में और इशा में कौन हाथ आता है? मेरा आपका सबका रोना है, अल्लाह फलस्तीन पर रहम फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दस की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। मुझे बताइए, जब आप एक माँ के अल्लाह की रजा के लिए रोजे नहीं रख सकते, जब आप मस्जिदों को आबाद नहीं कर सकते, तो फिर मस्जिद अक़सा की हिफाजत की बात करते हो, फलस्तीन के मुसलमानों की बात करते हो। क्या कर सकते हैं आप? मेरा भाई अगर पड़ोसी कोई बर्बाद होता है तो मुझे हंसी आती है। मेरा भाई अगर बर्बादी की तरफ जाता है तो दिल खुश होता है, अच्छा हुआ बर्बाद हो गया, बहुत इतराता था। फिक्र करते हो इतनी दूर की, क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? और कौन करेगा? ये कौम मुआशरा है, हालात ऐसे हैं। अरे मैं और आप सब मिलकर सिर्फ अपने अपने आप को सुधार लें, सच्चा पक्का मुसलमान बन के दिखा दें, दुनिया कहने पे मजबूर हो जाएगी। जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो मदीने का ताजदार कैसा होगा? वाह 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 वाह। मगर हमारा खाना पीना, रहन सहन, कपड़ा, उठना बैठना सब बताता है। क्या बताता है? हमारे हालात देखिए, हमारी पोजीशन तो देखिए, हम किस दहाना पे जा चुके हैं। हमारे हालात तो देखिए, फिर रोना रोते हैं जी। चीज का। क्या आमिना के लाल की जिंदगी को नहीं पढ़ा आपने? चल रहा है क्रिकेट, IPL लग रहा है, उस पे सट्टा, ड्रीम 11 खेलो, करोड़पति बनो। मेरे नजरिए के मुताबिक 60-70% नौजवान भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, इस खुराफात में शरीक 60-70% ज्यादा ही होंगे। और आज तो मैंने एक ऐसे शख्स को देखा, मुझे महसूस हुआ कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, दिल फट गया जिसको मैंने देखा। ये इंसान और ये, यानी ड्रीम 11 को जुआ समझा ही नहीं जा रहा है जी। ज़ूपी ऐप, लूडो, ड्रीम 11। आप कहोगे बस ये साहब आपको कैसे मालूम? अरे भाई, तकरीर सुनो ना सुनो, कुछ भी चलाओ, वो खुराफात तो सबसे पहले आ रही है ना, एड के तौर पर। प्रचार कौन कर रहा है? देश के माने हुए खिलाड़ी जिन्हें आप आइडियल कहते हो, और तंबी कर देते हैं जनाब अपनी जिम्मेदारी पे खेलें, आदत लगना बुरा है। और रोज कहते भी हैं टीम बनाओ, करोड़पति बनो। अच्छा, जैसे मैं तकरीर करता हूँ, कर नहीं रहा हूँ, लेकिन समझ में तो आ रही है आपके ना? हैं? बस हाँ, मैं बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ। अल्लाह करे मेरी बात किसी के दिल में घर कर जाए, और अल्लाह पाक उसके सदके हमारी भी मग़फ़िरत कर दे। देश के मानी हुई हस्ती, माने हुए हीरो आते हैं फिल्मी पर्दों पे, गुटखा खाइए, नशा करिए। क्रिकेटर, चुनिंदा खिलाड़ी आकर कहें टीम बनाए, करोड़पति बने। एक दिन में 1 करोड़पति बनाते हैं, कितने करोड़ों को लूटते हैं? सोचा है?
कितने करोड़ों को लूटते हैं, सोचा है कभी? हिसाब लगाया है? सोचा आपने कभी? और मुझे बताएं, अगर आप करोड़पति बन भी गए, हराम है, अगर हराम पैसा तुमने बच्चों को खिला दिया और वो हराम पैसों का खून तुम्हारे बच्चों में पेवस्त हो गया, उनकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। मेरा और आपका हर मुसलमान का ईमान है, अल्लाह ने जितनी किस्मत में लिखा है मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने जो मुझे दिया है ये नोट, मैं चटपटी बातें करके आपसे और भी ले सकता हूँ, मगर मेरा ईमान और यकीन है जितना किस्मत में मिलेगा, किस्मत में है तो आप रोक नहीं सकते, और किस्मत में नहीं है तो मैं निकलवा नहीं सकता आपसे। यह हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। वो अल्लाह जब पत्थरों में बसने वाले उस मखलूक को दे सकता है, अल्लाह ने हमें तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, हम तो इंसान है ना, मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, तो क्या अल्लाह हमें नहीं देगा? हम अल्लाह के दीन का प्रचार कर रहे हैं, क्या अल्लाह हमें फाके मारेगा? ऐसा हो सकता है? बेज़बान परिंदों को देता है तो क्या अल्लाह हमें नहीं खिलाएगा? खिलाएगा ना, खिलाएगा ना। अपना ईमान और अकीदा पक्का करिए, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कल अल्लाह जब आप करोगे, आपके लिए रास्ते आसान होते चले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताइए, हर एक नौजवान की सोच और फिक्र यही है, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। मगर मुझे बताइए, अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में करोड़पति बनना नहीं लिखा है, एक ड्रीम 11 नहीं, पूरी जिंदगी खेलता रहे, तू करोड़पति नहीं बन सकता है। एक जगह जुआ नहीं, पूरी जिंदगी जुआ खेलता रहे, तू करोड़पति नहीं बन सकता है। सच्चा पक्का मुसलमान बन जा। अल्लाह अल्लाह। और दुनिया वालों को बता दे, जिस नबी ने सट्टे को, जुआ को हराम किया है, उसके करीब नहीं जाऊंगा। और मुझे बताइए, जिस मुल्क के, जिस कंट्री में बसने वाले सेलिब्रिटी, अपने आप को कहलाने वाले लोग जुए का प्रचार करें, सट्टे का प्रचार करें, अपने आप को हीरो एक्टर कहलाने वाले लोग नशे का प्रचार करें, फिर कहें मुल्क पिछड़ रहा है, फिर कहें इंडिया घुस रहा है, इंडिया बहुत पीछे जा रहा है। मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह, जिस मुल्क के मशहूर लोग हमारी कौम और उसके नौजवानों को जुए की तरफ ले जाएं, शराब की तरफ ले जाएं, नशे की तरफ ले जाएं, बताइए क्या उस मुल्क में तरक्की हो सकती है? बताइए क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? बताइए क्या वो मुल्क आगे बढ़ सकता है? कौन है जो इस पर आवाज उठाएगा? कौन है जो इस पर आवाज बुलंद करेगा? दुनिया वालों को बताओ, हमें करोड़पति बनने की तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर करोड़पति कोई बनाएगा तो दुनियादार नहीं बनाएगा, वो सिर्फ परवरदिगार बनाएगा, हमारा अल्लाह बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खाना आबादी, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ईमान है, करोड़पति कौन बनाएगा? और बन नहीं है तो कोई फाउंडेशन नहीं। करो मेहनत, कमाओ जितना कमाया जाए, इस्लाम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। कमाइए जितना कमाना है, कमाइए जितना कमाना है, मगर कमाने के रास्ते बताएं। दौलत जहन्नम में भी लेके जाएगी, दौलत जन्नत में भी लेके जाएगी। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस थोड़े से बेदार हो जाओ, बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर ये दौलत कारून वाली हो, वाह वाह, दर से इबरत बन जाएगी। क्या बात, क्या बात। अगर ये दौलत शद्दाद वाली हो, जन्नत बनाई है देख नहीं पाएगा। वाह वाह वाह। अगर ये दौलत उस्माने गनी जैसी हो तो जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। दौलत कमाओ, मगर इलीगल से नहीं, लीगल तरीके से कमाना है। और दुनिया वालों को बताओ, हमने तुम्हें फॉलो नहीं किया है, मदीने के ताजदार को फॉलो किया है। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो करबला के हुसैन के गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खाना आबादी, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकलाब लाओ जमाने में जी। अगर ये मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे या हमारे नौजवान भाई जुआ खेलेंगे तो फिर बताओ तरक्की कैसे करोगे? जी, कैसे करोगे तरक्की? अगर नशे में जाओगे तो फिर कैसे तरक्की करोगे? हजरत शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है,
बियर को एनर्जी ड्रिंक कह रहे हैं। हजरत ये हेल्थ में इजाफा करती है। जूस है जूस, अबे शराब को जूस बता रहे हैं। एक बात बताओ आप, एक बात बताओ, इशारा इशारा किसी की तरफ नहीं, इशारा किसी की तरफ नहीं, कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं, किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है। सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों को अच्छी तरफ लाना हमारा मकसद है, बेशक सिर्फ सीधी राह पे लाना हमारा मकसद है। हमने अपने भाइयों को अपने से दूर नहीं करना है, अपने से करीब लाना है, और यही हमारा दीन सिखाता है। एनर्जी ड्रिंक है, जूस है जूस। एक बात बताओ, खिंजीर पिग का नाम अगर बकरी रख दिया जाए तो जायज होगा? नहीं हैं? पिग तो पिग है, खिंजीर तो खिंजीर है, हराम है हराम है हराम है। ऐसे ही शराब, बियर कह ले, एनर्जी ड्रिंक कह ले, चाहे जूस कह ले, हराम है हराम है हराम है। इसमें समझौता नहीं। और छुपा किससे रहे हो? अगर शराब और जुए में फायदा होता तो शरीयत कभी उसको हराम करार नहीं देती। बेशक बड़े बड़े अच्छों को देखा, बड़े बड़े पढ़े लिखों को जब शराब पीते हैं ना तो नालियों में घूमते हुए नजर आते हैं, नालियों जी में। जी जी। हाँ, बड़े बड़े अच्छों को देखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर हमें पता मतलब क्या है? जानते हो मतलब क्या है? बोले साहब बेटा कमा, बाहर काम कर रहा है, 20,000 रुपए की सैलरी, अब्बा को लाके दिए 25। वाह भाई वाह बेटे, कमाल की बात है, 25 लाके दिए हैं। बेटे अगले महीने आओ तो 30 लेके आना, चाहे रिश्वत लो, हराम खाओ, दलाली मारो, किसी की गर्दन काटो, पैसा लाके तो गड्डी देखो, देख नहीं रहा फुला साहब ने कितने कमा लिए, उसके बेटे ने कितने कमा लिए, 1 साल में बिल्डिंग लाके खड़ी कर दी, तुम भी लाओ। ये नहीं पूछेगा बाप कि तेरी सैलरी 20,000 है, ये 5,000 एक्स्ट्रा कैसे हैं, ये आए कहाँ से हैं, अभी इसका भी तो हिसाब दे। नहीं, जैसे भी हो चलेगी, दौलत हो दौलत हो दौलत हो दौलत हो दौलत हो। बाप की जिम्मेदारी सिर्फ दौलत नहीं। मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए सबसे अच्छा तोहफा ये है कि उनकी अच्छी तरबियत कर दी जाए। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। ये तुम्हारे मतलब की बातें हो रही हैं। अच्छी तरबियत कर दी जाए। अगर अच्छी तरबियत है तो तब काम चलेगा। और भाई अगर अच्छी तरबियत नहीं है, 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया, उस पर लिख दिया हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है, पता लगा पूरे गांव का डीपू खा गया गल्ला, और लिख रहा है ये मेरे रब के फजल से है। पूरे गांव की कॉलोनी खा ली, गरीबों को बर्बाद कर दिया, भाइयों की जमीन खा ली, और लिख रहा है हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। ये रब का फजल है? बिल्डिंग पर, दौलत पर अल्लाह का फजल है? बताइए आप मुझे। नहीं ना? अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी, 100 बीघा जमीन छोड़ी और चले गए, बच्चा है शराबी, 1 महीने में शराब पी जाएगा। हमने किसी से जमीन ली थी, उसकी जब रजिस्ट्री का नंबर आया, बिलारी में रजिस्ट्री होनी थी, तो एक साहब हिलते हिलते वो आए रजिस्ट्री करवाने। मैंने कौन? बोले मालिक। मैंने कहा इनकी हालत क्या हो गई भाई? बोले हजरत इन्होंने 2 करोड़ रुपए की शराब पी ली। मैंने कहा अब काम खत्म है, अब कब्र में जाने वाले जी। पता लगा 8 दिन के बाद द एंड। एंड तो होना ही है भैया, हमारा और तुम्हारा सबका एंड होना, एंड तो होना ही है ना, सब यहीं रखा हुआ रह जाएगा। अगर बच्चा जुआरी है, शराबी है, तो बिल्डिंग इमारत कोई काम में आएगा नहीं। जब तक इमाम साहब के बिला अगर मस्जिद में नहीं होंगे, जुमेरात में फाता भी नहीं होगी। 1-2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जिस औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हो, इस हाल में भी नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ा सके। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, पढ़ भी नहीं सकती जी। अल्लाह अकबर। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मगर एक बात सुन लो, जानते हो नमाज जनाजा क्या है? नमाज जनाजा दुआ है, दुआ
अगर किसी का बाप मर जाए, कितने ही बड़े पीर को बुला लो, सैयद को बुला लो, आलिम को बुला लो, मुफ्ती को बुला लो, अच्छी बात है, भाई से सवाब है, कारे सवाब है, मगर मुझे बताओ जिस दर्द के साथ एक औलाद को अपने बाप के जाने का दर्द होगा, एक औलाद को अपनी माँ के जाने का दर्द होगा, क्या किसी के पीर को हो सकता है? क्या किसी सैयद या किसी आलिम को हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और नमाज़े जनाजा दुआ है। जब तेरी पोजीशन इस हालत में आ जाए, जब तू इस हालत में आ जाए, तेरा इंतकाल हो जाए, तेरा जनाजा पढ़ा हो, अब अगर कोई नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तेरा शहजादा आ जाए, कहे नमाज़े जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, नमाज़े जनाजा दुआ है, अल्लाह अल्लाह नमाज़े जनाजा पढ़े, दुआ करे, ए अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू गफ्फार है। कभी कुल वल्लाह शरीफ पढ़े, कभी अल्हम्दु शरीफ पढ़े, कभी सूरह मुल्क पढ़े, कभी सूरह रहमान पढ़े। ए अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, ए अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, ए अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत कर दे। रब की रहमत को जोश आएगा, जहन्नम के फरिश्ते दूर हट जाओ, जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये तो गुनाहगार है, सियाकार है, जहन्नम का मुस्तहिक है, ए अल्लाह हमें क्यों दूर कर रहा है? मेरा रब इरशाद फरमाएगा, जन्नत के फरिश्ता होश में ले लो। कहा किस लिए? इसलिए देख नहीं रहे हो इसका बेटा कभी मुझे रहीम कह रहा है, कभी करीम कह रहा है, कभी सत्तार कह रहा है, कभी गफ्फार कह रहा है। फरिश्तों तबाह हो जाओ, मैंने इसके बच्चे के सदके इसके गुनाहों को माफ कर दिया है, जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, जश्न शादी खानाबादी, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना है औलाद को कम से कम ऐसा तो बना जाओ कि मरने के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ा सके, कम से कम दुआ तो कर सके। पता लगा शब बारात का या कुंडों का मौका, तो एक इमाम साहब को इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है। अगर इमाम साहब किसी के यहाँ चले जाए, हाँ गरीबों में कैसे आओगे, अमीरों के ही जाओगे हैं भाई, गरीबों में कैसे जाओगे? हाँ भाई एक इमाम साहब है, इन्हें बीच में से आधा आधा कर लो। बताइए आप मुझे, और करवाओ फिर जो होगा हैं? कह रहे हैं और करवाओ, जो होगा देखा जाएगा, मगर छोड़ेंगे कहीं की नहीं। हाँ आप बताएं मुझे, यह हालत है हमारे भाइयों की। आप फाता तक नहीं दे सकते, अपने माँ बाप के लिए साले सवाब नहीं कर सकते। हम किस चीज़ के मुसलमान हैं? गोश्त के, बिरयानी के, कोरमे के, सिर्फ इस चीज़ के मुसलमान हैं। आप ये समझते हैं गोश्त और बिरयानी खाओ और मुसलमान है? मुसलमान इसको थोड़ी कहते हैं। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान भाई महफूज रहे हैं। बेशक बेशक। थोड़ी जिस पे चाहा फेर दी, जिस पे चाहा गाली दे दी। गाली नहीं दे रहे हैं, अगर बस नहीं चल रहा तो पीछे, अरे बहुत ही बुरा है ये इसे तो मैं ही जानूं क्या है। बेवजह बुराई, गीबत, चुगली, बहुतान तराशी, और सब शरीक हैं, सब शरीक हैं, है नहीं है शरीक? हाँ, इसीलिए सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपने अखलाक से, अपने नेचर से दुनिया वालों को दिखाओ। किसी ने पोस्ट की थी, मुसलमान को यह जरूरत नहीं है कि कुरान और हदीस में क्या है वो बताए। जब भाई कोई तुम्हारे कुरान और हदीस को मानता नहीं तो उसकी बात मानेगा? तो किसी ने लिखा था, ये नहीं करना है, ये नहीं बताना है कि कुरान में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है। करना सिर्फ ये है जो कुरान और हदीस में लिखा है उस पर अमल करके दिखा दे। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे कदमों में होंगी। अब देख लो, शादियों को ही देख लो। सबसे पहले जब खुराफात शुरू होती है और जब बारात जाती है तो उसके बाद में खोरिया होता नहीं होता? यहाँ पे खोरिया बोलते हैं क्या, कुछ और बोलते हैं क्या? बात खत्म कर रहा हूँ जल्दी। हैं होता है, होता था पहले, अल्लाह करे अब ना हो। आमीन बोलो, आमीन। बड़ी अच्छी बात नहीं होता है। पता लगा बारात गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया और घर में खोरिया हो रहा। खोरिया क्या बेहयाई होती है ना जी, बेहयाई तो होती है, सब बेहयाई। और आप और हम अगर इन चीज़ों को सही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए कौन करेगा? आप और हम ही करेंगे ना, आप और हम ही करेंगे।
और शादी से पहले और शादी के बाद बहुत सोच बदल जाती है। खास करके माँ की सोच में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। माँ की नजरों में सबसे बड़ा बेटा शादी से पहले सबसे अच्छा होता है, समझ रहे हैं? सबसे अच्छा होता है, उससे अच्छा कोई नहीं होता है। अगर शादी से पहले किसी बच्चे को डांट दे या मार दे, कोई बच्चा शिकायत लेके पहुंचे, कोई गलती की होगी इसलिए तो डांटा है। दूल्हा साहब ये बात सुन लें मेरी गौर से, और फिर क्या कहते हैं, तकरीर हम खत्म कर रहे हैं जल्दी। हाँ, और जैसे ही शादी हो जाए तुम छोटे बहन भाइयों को घूर के भी देख लो अगर हिम्मत है तो। हाँ, जिस दिन से आइए देख थोड़ी रहा किसी को हैं। अरे बोल दो, ये तो मतलब की हो गई, बोलो ना सुभान अल्लाह। देख थोड़ी रहा किसी को, जिस दिन से आइए घूर ही रहा चारों तरफ से। कुछ नहीं कमाता वो बेचारा, कितने ही कमा ले, बस 100-200 रुपए बचा के अगर घर में दे देना। देख रहे हो हाजी जी, जिस दिन से आइए कुछ दे थोड़ी रहा, इसे ही भर रहा, और पता ना भैया ससुराल में कितना पहुंचा रहा है। ये हर घर का रोना है, हर घर का यही हालात हैं। काली पॉलिथीन में अगर ये दवाई भी ले आए ना, खांसी का सिरप, हाँ चिलगोजा खिला रहा है, काली पॉलिथीन में ला रहा है छुपा छुपा के। खांसी का अगर सिरप दवाई भी है, वो निगेटिविटी हमारी माँ के जहन में घुस जाती है, वो दिमाग में दाखिल हो जाती है। और अगर मियाँ बीवी एक साथ खा लें, फिर घर में तमाशा देखो तुम। अम्मा भैया तो गए, छिन गए, काम हो गया, अम्मा भैया तो गए। अगर एक साथ दस्तरखान पे खा लें, अल्लाह अकबर कबीर। मेरी माँ मेरी बहन कान खोल के सुनो, मैं ये मानता हूं जानता हूं, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं, माँ बाप का कोई बदल नहीं। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। दुनिया में कितनी परेशानी हो, कितनी मुसीबतें हो, बाप के कलेजे से लग जाओ सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। मगर कहा जैसे ही शबे बारात आए, शबे कदर आए, ईद आए, उससे पहले पहले स्टेटस लगाया, व्हाट्सएप फेसबुक स्टोरी लगाई, भैया ईद से पहले पहले माफ़ कर दियो, शबे बारात से पहले पहले माफ़ कर दियो, शबे कदर से पहले पहले माफ़ कर दियो। हमारे पास हसानी साहब के पास भी और सुबहानी साहब के पास भी 100 मैसेज हमने एक को डाला, भाई हमारी और आपकी तो मुलाकात हुई नहीं है, हम आपको जानते नहीं, आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? अल्लाह अल्लाह। बोले हजरत फैशन है, चल रहा तो चलाए जाओ, चल रहा है तो चलाए जाओ। बाप से 1 साल से बोला नहीं है, माँ 1 साल से अल्लाह अल्लाह बोलती नहीं है, पड़ोसी से कई साल से बोला नहीं है, बरादरी बात हर बस्ती में बस गया है, रच गया है, और माफी मांग रहा है उनसे जिनके पास माफी मांगने का कोई मामला ही नहीं है, जिनके साथ कोई कभी अल्लाह अल्लाह किसी का हक मारा ही नहीं है, गांव का हक मारे बैठा है, बहुत सारों के पैसे खाए बैठा है, बहुत सारों को गाली दिए बैठा है, लेकिन माफी मांग रहा है सैयद साहब से, माफी मांग रहा है इमाम साहब से, माफी मांग रहा है हसानी साहब से। मुझे बताइए ये माफी नहीं है, ये फैशन है, फैशन है, फैशन है। मैं आपसे कहता हूं अगर सबसे पहले माफी मांगने के कोई हकदार है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। हमसे पहले सबसे पहले अपने माँ बाप से माफी मांगिए। हमारे सैयद साहब जिंदाबाद, फूलों के हार डालो, गड्डी पे गड्डी उड़ाओ, मगर एक बात मैं कह सकता हूँ, उलमा किताबों में लिखते हैं कोई कितना ही बड़ा पीर हो, कोई कितना ही बड़ा आलिम हो, मगर तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे बड़े पीर तुम्हारे माँ बाप है। हर पीर बाद में है, तुम्हारा बाप पहले है, हर पीर बाद में है, तुम्हारी माँ पहले है। इसीलिए हमारे हाथ चूमने से पहले, हमारे पैर चूमने से पहले, हमारी दस्तबोसी करने से पहले, हमारी कद्र करने से पहले उलमा की कद्र करो, अच्छी बात है, भाई से सवाब है। सादात की कद्र करो, भाई से बरकत है, अच्छी बात है। मगर याद रखो अगर माँ बाप नाराज है, एक सैयद नहीं, एक पीर नहीं, सारी दुनिया के पीर इकट्ठे हो जाए तुम्हें जन्नत नहीं दिलवा सकते। इसलिए जन्नत अल्लाह ने हमारे हाथों में नहीं रखी है, माँ बाप के कदमों में रखी है। माँ बाप के कदमों में बढ़ जा, अल्लाह पाक तेरी दुनिया को भी अच्छी कर देगा, तेरे हश्र को भी अच्छा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़े पीर माँ बाप हैं। जी जी। और पता लगा बाबू साहब कुर्सी पे बैठे हैं, माँ बाप नीचे खड़े हैं। पढ़ बहुत गए साहब, इंजीनियर साहब हैं, फुला साहब हैं, फुला साहब हैं, ये हैं और वो हैं साहब। माँ बाप नीचे खड़े हैं, माँ बाप 35 को बैठे हैं, खुद सरहाने को बैठे हैं।
माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते, आप कुछ भी हो जाओ। जी हाँ, माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। माँ बाप अल्लाह पाक ने जिन्हें दिए उनकी कदर कीजिए। उनकी कदर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही तो करोगे ना। उनकी कदर कीजिए। माँ बाप हर हाल में अहम है, हर हाल में जरूरी है। माँ बाप की कदर कीजिए, मगर बच्चों को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के हुकूक अदा करें और माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के हुकूक अदा करें। समझ रहे हैं? हाँ, रिश्ता तलाशने वालों की आखिरी बात है मेरी, रिश्ता तलाशने वालों की दो किस्में होती हैं। जैसे एक घोड़ा होता है और एक गधा होता है, दोनों एक ही होते हैं या कुछ फर्क होता है? अरे गधे घोड़े में कुछ फर्क है या नहीं? अभी भी चले जाइए रोड पे तो बहुत सारे टहलते हुए मिल जाएंगे, पता नहीं लगेगा कि गधे का मालिक कौन है। अरे गधे के मालिक का कभी पता लगता है? और घोड़ा बड़ा बड़ा महंगा घोड़ा है, और कश्मीर में या पहाड़ी जैसे इलाकों में गधों की बड़ी कीमत है, खच्चरों की। लेकिन हमारे इलाके में तो उसके मालिक का भी पता नहीं होता। गधे घोड़े में फर्क है। ऐसे ही हमारे नौजवानों की दो किस्में। एक कहता अम्मा रिश्ता देखने तो जा रही है, मगर सही करके देख लिए, ऐसी वैसी हुई तो रखूंगा ना, भाग जाऊंगा। ब्यूटी हो, परकटी हो, देहातन ना हो, फोहड़ ना हो, है? हाँ। और भैया बिचौलिए को तो पूछो ही मत। बिचुआ जानते हो जो बीच में होता है इंसान, बड़ा अच्छा काम है ये रिश्ता कराने का। अच्छा काम है, नहीं है, स्वाभाविक काम है। मगर साहब अल्लाह तेरी पनाह, आज के बिचुआ वो ऐसी आग लगा रहे हैं दोनों। अरे पार्टी बहुत टक्कर की है, लड़की वालों की तरफ जाए तब भी और लड़के वालों की तरफ जाए तब भी बहुत पार्टी का, तो बस पूछो ही मत, बहुत टक्कर की है। बोले बुलेट तो मंगनी में पक्की है और उसका शादी में भी साइकिल देने का भी हिसाब नहीं है। बोले जमीन, अरे भैया जमीन का तो मुझे भी ना पता, जहां तक नजर मारो उन्हीं की है। और दिखा दी किसी भी ले जाके, बोले सब इनकी है। कौन सा कोई रजिस्ट्री देख रहा हो, कागज देख रहा, कौन सी कितनी। और बात जगह तो अब देखने भी लगे जी, इसीलिए हैं। हाँ, इन चीजों पे रिश्ते हो रहे। अम्मा फोड़ ना हो, देहातन ना हो, सीधी ना हो, होशियार हो, वरना भाग जाऊंगा, करने का नहीं हूं। अल्लाह अकबर। सीधी इनकी नजर में कौन होती है? जो पर्दे में रहे, अच्छे कपड़े पहने, ठीक ठाक शरा के मुताबिक, वो इनकी नजरों में सीधी होती है। जो परकटी हो, चंचल हो, जो अच्छी चर्ब जबानी करना जानती हो, वो इनकी नजरों में साहब, इनकी नजरों में शहरी है, हैं? ऐसे ही गधा होता है, घोड़ा होता है। गधे को जब भूख लगती है तो वो कहीं भी चला जाता है, उसे खाना है। घूरे में भी घुस जाएगा, कीचड़ में भी घुस जाएगा, वो कहीं की भी घास खा लेता। लेकिन घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा कभी गंदी घास नहीं खाता, गंदगी में घुसता ही नहीं है। हाँ, गंदी में घुसता ही नहीं है, उसे साफ सुथरी घास चाहिए। असली और नस्ली में यही फर्क है। इसीलिए अगर रिश्ता तलाश करने के लिए बहन या मां को भेजो, ये मत कहो देहातन ना हो, और जो आपने मियार समझ रखा अपने माँ बाप से, अपनी बहन से, माँ से ये कहो मेरी माँ दुनियादार मत देखना। जहां तू क्वालिफिकेशन पूछे, जहां तू उसकी तालीम के बारे में पूछे, जहां उसके बाप के कारोबार के बारे में पूछे, जहां उसके भाइयों के बिजनेस के बारे में पूछे, जहां उसकी बिल्डिंग इमारत पे नजर मारे, सबसे पहले ये देखना उसके बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। यार बोल दो, बोलो बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। मेरी माँ, जहाँ तू क्वालिफिकेशन पूछे वहाँ ये भी पूछना है बेटी नमाज पढ़ती है या नहीं। बोलो 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 सुभान अल्लाह। इसलिए हमें कोई दुनियादार नहीं चाहिए, मुझे तो सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा चाहिए।
वाह वाह और जब तेरे घर में सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा आएगी, तेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगी, तेरे साथ गाली गलोच नहीं करेगी, ट्रिपल तलाक का मसला नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी का मसला नहीं आएगा, थानों का मसला नहीं आएगा, अल्लाह अल्लाह पुलिस का मसला नहीं आएगा। इसलिए वो जानती है, मदीने वाले मुस्तफा ने जब अपनी बेटी को विदा किया था तो इरशाद फरमाया था, फातिमा हश्र में इस हाल में मिलूं कि तुम्हारा शौहर अली तुमसे राजी हो, और कभी अपने शौहर अली से कोई फरमाइश मत करना। जिसने फातिमा जहरा की सीरत को पढ़ा हो, जिसने खातून जन्नत की जिंदगी को पढ़ा हो, जिसने मुस्तफा के लेक्चर और सबक को पढ़ा हो, वो घर में आने के बाद डंडा नहीं चलाएगी, सास को माँ समझेगी, नंदों को बहनों को बहन समझेगी। वो ये समझेगी एक घर छोड़ा हो, दूसरे घर में आई हो। जब सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा लाओगे तो तुम्हारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनेगा, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जैसी खेती वैसा फल, अच्छा फल अच्छी खेती हर जगह नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ सेब पैदा करना चाहो तो हो सकता है, चेतनपुर में सेब की खेती हो सकती है, होगी हैं? नहीं होगी ना। अगर हो भी जाए तो हरा रह जाएगा, खटूमरा, वो मज़ा आएगा। जो कश्मीरी सेब होता है मज़ा आएगा। काजू बादाम की खेती करना चाहो यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा ना। बंजर ज़मीन में दाना डालोगे कुछ उगेगा? नहीं उगेगा ना। बंजर ज़मीन में अगर दाना डालोगे तो सिर्फ कांटा ही उगेगा, इसके अलावा। इसीलिए जैसी खेती जैसी ज़मीन वैसी खेती। अच्छी खेती के लिए अच्छी ज़मीन का होना, अच्छी ज़मीन का होना ज़रूरी है। अरे गौसे पाक ऐसे ही नहीं आए दुनिया में, क्या आपने सुना नहीं? उनके वालिद ने एक सेब दरिया से उठा के खाया था, नफ्स बोला सेब तो खा लिया, इजाजत ली, सेब बख्शवाने के लिए पहुंच गए। हमने आपके बागीचे का सेब खा लिया, माफ़ कर दो। ऐसे माफ़ नहीं करेंगे, इतने वक्त तक खिदमत करनी पड़ेगी। हुजूर ठीक है, खिदमत कर दी। कहा अब तो माफ़ कर दो। बोले अब भी माफ़ नहीं करेंगे, एक बेटी है उससे शादी करनी पड़ेगी। बेटी से शादी? आपने मेरा नसब नहीं पूछा, बैकग्राउंड नहीं देखा। अब जब शादी करते हैं बिल्डिंग देखते हैं, इमारत देखते हैं, नसब देखते हैं। अल्लाह वाले ने दिल में सोचा जो सेब बख्शवाने के लिए आ जाए वो नकली तो नहीं हो सकता ना, बेनस्ली तो नहीं हो सकता ना, नस्ली ही हो सकता है। अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को पहचान लिया। कहा बेटा सुनो, जो हमारी बेटी है ना उसकी ज़रा सिफतें भी सुन लो। उसकी सिफत ये है, हाथ पैरों से अपाहिज है, आंखों से देख नहीं सकती, ज़बान से बोल नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती। दिल बोला था यार पूरी ज़िंदगी का मैटर है, कहाँ उठाएगा, कहाँ बिठाएगा, कैसे खिलाएगा। मगर दिल ने पुकारा, दुनिया है, दुनिया से जाना है। अगर इसने सेब माफ़ नहीं किया तो अल्लाह को मुँह कैसे दिखाएगा, रसूलुल्लाह को मुँह कैसे दिखाएगा। कहा हुजूर ठीक है, निकाह हो गया। कमरे में जाके देखा, बगैर लाइट के पूरे कमरे में रोशनी। ऐसा लग रहा था जन्नत से हूर उतर आई हो। कहा हुजूर जो आपने बताया था उसके अपोजिट है। जो कमरे में लड़की बैठी है वो तो हुस्नो जमाल की मलका है, निहायत ही खूबसूरत है। कहा बेटा हमने हकीकी माना मुराद नहीं लिया था, मजाजी माना मुराद लिया था। अब मेरी सुनो, मैं क्या कहता हूँ, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। इस जलसे से कुछ ना कुछ हासिल करके जरूर जाओगे। सुनो सुनो, जब बाप इतना पाकीज़ा हो और माँ इतनी बातहारत हो, जब तो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। अरे जब जब बाप अली मौले कायनात असदुल्लाह शेर खुदा दामाद रसूल हो और जमीन की शक्ल में माँ सैयदा आबिदा ताहिरा जाहिरा खातून जन्नत हसनैन की माँ, मुस्तफ़ा का सुकून, मुस्तफ़ा का चैन, मुस्तफ़ा की राहत, मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा हो, जब तो इन दो पाक हस्तियों का मिलन होता है तब करबला का हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए खेती अच्छी करने के लिए जमीन अच्छी चाहिए। अगर बच्चों को नेक बनाना चाहते हो तो रिश्ते अच्छे करो। जब रिश्ते नेक होंगे तो बच्चे खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। हाँ, अगर बच्चा माँ के शिकम में है, वो देख रही है साहब सीरियल, वो देख रही है मूवीज, वो देख रही है नाटक, तो साहब उनकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो मोटू पतलू ही होंगे। 2 साल का ही मोटू पतलू मांग रहा है, हैं? और 3-4 साल का होते ही पबजी ठोक रहा है।
आ गया सोते सोते इधर से ठोक उधर से ठोक, इधर से ठोक उधर से ठोक। हजरत पता नहीं ये क्या हो गया, हमारा बच्चा डर बहुत रहा है, हमारा बच्चा ये कह रहा है पता नहीं किसने करवा दिया। हाँ मैंने कहा किसी ने नहीं करवाया है, ये सिर्फ पबजी ने करवाया है। पबजी का कमाल है, पबजी का कमाल है, पबजी का कमाल है। फिर भागे फिरते हो कि भाई देखो तो सही, अगर कोई ढपालची हाथ आ जाए, हाँ साहब बहुत कर्रा असरात है, मियादी है, मियादी चुड़ैल दाना, भूत दाना, जिन दाना, परी दाना ये लाना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान घूम लो, कहीं तुम्हें भूत दाना मिल जाएगा, चुड़ैल दाना मिल जाएगा, जिन दाना मिल जाएगा। सब लूटने के अड्डे हैं, सब बर्बाद करने के अड्डे हैं। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, अपने अमाल अच्छे कर लो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुझे बता, जब 60 साल के हो गए खुद ही नहीं पढ़ना है तो 7 साल के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मुश्किल तो यही है, पहले 60 साल के पढ़ेंगे तब 7 साल के पढ़ेंगे। तो 60 सालों तुम भी पढ़ो, क्योंकि एक टांग जो है कब्र में जा चुकी है, दूसरे की तैयारी है, किस दिन चला जाए कुछ नहीं पता, कि शुगर हो गया, हार्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यही है, मरना है, मरना है, मरना है, मरना है। मुझे आपको सबको मरना है। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस शादी खाना आबादी को हकीकत में शादी खाना आबादी बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।